इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। अब इसका इंट्रोडक्शन आप देखिए कि कितने काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं, इसको भी देखना है। अभी टॉपिक देखना है, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन से बताया जाएगा। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही मेन होता है। देखिए इसमें द डिफिनिट इंटीग्रल देखो द डिफिनिट इंटीग्रल a to b f of x dx is called improper इंटीग्रल। अच्छा, इस चीज को आपने पढ़ा है, ठीक है ना। आप लोग इस चीज को पढ़ा है, इसको आपने पढ़ा है। और इन्फिनिट इंटीग्रल, ये इंटर में आपने इसको पढ़ा है, ठीक है ना। इंटीग्रल एज द इफ आइदर anyone or both limit are finite, ठीक है। क्या है? infinite are infinite and function, ठीक। over the interval और neither the interval क्लोज ब्रैकेट के अंदर ऐसे रहेगा, ठीक है ना। क्लोज ब्रैकेट इज finite nor f of is bounded over it। ये चीज आपको ध्यान देना। अच्छा, ये चीज तो हवा मुड़ जाएगी क्योंकि ये लिखा हुआ है। जब तक और कुछ नहीं बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए अब इस पर आपको ये चीज है। अब काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये कितने टाइप का होता है, देखिए यहाँ। काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ठीक है। ये कितने टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, ये चीज को ध्यान देना है। तो नंबर एक में आपको फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल।
देखिए फर्स्ट काइंड फर्स्ट काइंड काइंड ऑफ improper इंटीग्रल। अब इसमें क्या चीज होता है, ये चीज को आपको बहुत ध्यान देना है, ये सब चीज को बहुत ध्यान देना है। ये 3 टाइप का होता है। तो पहला टाइप मैं बता रहा हूँ। अब इस वीडियो में तो मैं पहला टाइप बताऊंगा, सेकेंड वीडियो में सेकेंड टाइप, थर्ड में थर्ड टाइप का, ताकि आपको सभी जानकारी हो जानी चाहिए। चलिए, इसमें आपको क्या लिखा होना चाहिए, देखिए फंड इसको फर्स्ट काइंड ऑफ improper इंटीग्रल इंटीग्रल इज 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 विच in which integrand integrand f of is continuous but limit limit are infinite। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट काइंड रहेगा इसकी लिमिट इन्फिनिट तक जाएगी। कहाँ से? 0 से इन्फिनिट जाएगी। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। सॉरी, इन्फिनिट, 0 इन्फिनिट तक जाएगी, नहीं लोअर और अपर दोनों इन्फिनिट तक जाएगी। ये आपको ध्यान देना है फर्स्ट काइंड में, ठीक। अब ये आपका डिफिनीशन है। अब थोड़ा से और लिख देता हूँ इसमें। देखिए आपका नंबर 1, ये चीज बहुत मेन है। फर्स्ट काइंड की जो लिमिट होगी ये क्या होगी? इन्फिनिट। ध्यान देना है, ये चीज को बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको, इन्फिनिट। तो मैं इसमें कुछ टाइप लिखाता हूँ, जैसे नंबर 1 में, ये नंबर 1 हो गया, ऐसे रोमन नंबर में अपर लिमिट, अपर लिमिट इन्फिनिट इन्फिनिट। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक आपका क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब इस पर देखिए, और ये इम्प्रॉपर 3 टाइप का होता है। मैं पहला टाइप का बता रहा हूँ, इसका सारी चीज हर टाइप में लिखाने के बाद ही मैं क्वेश्चन पर चलूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखो, जो फर्स्ट टाइप अपर लिमिट क्या होगा इसको, तो थोड़ा इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इस पर कैसे लिखेंगे, इसका होगा 0 टू इनफाइनाइट, कुछ फंक्शन इन तरह लिखा रहेगा, इस तरह एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इस प्रकार है ना। तो इस पर कुछ लिख देता हूँ, हियर हियर
it, here it is फर्स्ट काइंड, देखिए फर्स्ट काइंड, फर्स्ट फर्स्ट काइंड, फर्स्ट, हाँ ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ improper integral in which upper limit is infinite, is infinite, 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 and 1 upon 1 plus x square is bounded, is बाउंडेड, बाउंडेड, ठीक है ना। देखिए जो इसका आपका अपर लिमिट होगा वो 0 से इनफाइनाइट होगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर जो होगा वो बाउंडेड होना चाहिए। तो आपको ये फर्स्ट काइंड में ही ध्यान देना है। और इसका देखिए दूसरा पॉइंट इसी में, ये दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है, जिसे लोअर लिमिट ले लें। देखिए लोअर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इंफिनिट, ध्यान दीजिएगा इंफिनिट, इंफिनिट, ठीक है, लोअर लिमिट इंफिनिट, ये बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोअर लिमिट इंफिनिट, लोअर लिमिट इंफिनिट, ठीक है। अब ये चीज कैसे होगा, देखिए इसका एक एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल देखिए यहाँ पास, इसका एग्जांपल होगा 0 टू इंफिनिट ई के पावर एक्स, ये ठीक है। अब ये क्या लिखा होना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर आपका हियर द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन इज इंफिनिट, इंफिनिट, ये चीज ध्यान देना है आपको, बहुत ध्यान देना है इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पास लोअर लिमिट देखो इंफिनिट है, लोअर यहाँ पास उल्टा लिख गया क्या, हाँ बिल्कुल उल्टा लिख गया, थोड़ा से ध्यान देना है यहाँ पास, ये यस, ठीक है, ये चीज आपको। अच्छा अब थोड़ा तीसरा पॉइंट में क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में आपको बोथ, बोथ लिमिट इंफिनिट, ठीक है। देखो यहाँ जब आप अलग अलग लिमिट को करेंगे अपर लोअर, तो देखो ऐसे लिखा जाएगा, ये लोअर लिखा जाएगा। अब बोथ, क्योंकि इसकी पहचान है ना कि इसकी फर्स्ट काइंड, इसकी जो लिमिट होगी इन्फिनिट होगी, अभी आपको हमने बताया तो उसमें पढ़ कर देखिए इंट्रोडक्शन में। तो इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल में आपका ये देखिए, ये आपका इन्फिनिट, ये बाउंडेड होना चाहिए, ऐसे ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये चीज को यहाँ आपको बताना है, देखिए बोथ, बोथ
यहाँ थोड़ा सा क्या लिख गया, ये देखिए, बोथ अपर एंड लोअर लिमिट आर इन्फिनिट। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब इस पर फर्स्ट काइंड बताऊंगा तो इस पर क्वेश्चन बताऊंगा अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब फिर सेकंड काइंड, फिर क्वेश्चन, तब फिर इस चलेगा। ठीक है ना, इस तरह आपकी ये इतना आपका फर्स्ट काइंड का हो गया है। अब इस पर अगली वीडियो जो होगी इस पर क्वेश्चन होगा।